Hello students, how are you all? Hopefully your studies are going good and you are studying well. So class 8, we are doing our book The Midnight Oil, and in this book we have completed our one chapter and one poem. So now today we will cover our next chapter, that is fifth lesson, that is an autobiography of an African American, right? So come to page number 50. Let's begin with this lesson. Actually, it is an autobiography of an African American, means the person belongs to African and America, and he was a slave person, and now he is telling about himself. All right, so let's begin. Booker T. Washington was born a slave in the southern state of West Virginia in the United States of America in 1856. See, this story is about, this is an autobiography, actually a real story about United States of America in 18s, right? 18th century. 1856 में एक पर्सन जो कि ये है अफ्रीकन अमेरिकन पर्सन, his name is Booker T. Washington, and he was slave. Means, what do you mean by slave? Slave means a servant, कैदी, जिनको कैद किया जाता था, राइट? तो वो वेस्ट वर्जीनिया यानी कि यूनाइटेड स्टेट में, अमेरिका में वेस्ट साइड जो एक सिटी या टाउन होगा वर्जीनिया, उसमें साउदर्न स्टेट में वो स्लेव था, right? Booker received no education since the law did not allow slaves to read and write. बुकर को कोई भी एजुकेशन नहीं मिली थी, कोई भी पढ़ाई उनको नहीं करने को मिली थी, उन्हें कुछ भी नहीं आता था एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ का जो लॉ था उस टाइम का, यानी कि संविधान, जो लॉ थे, जो रूल्स थे, वो अलाउ नहीं करते थे कि हम किसी भी सर्वेंट्स को या किसी भी स्लेव्स को या किसी भी कैदी को पढ़ने की इजाज़त नहीं देते थे, ना लिखने की ना पढ़ने की, कुछ भी नहीं, राइट? स्लेवरी फाइनली केम टू एन एंड इन 1865. सी 1856 में तो वो स्लेव थे, बट बाद में 1865 में जाके उनकी स्लेवरी ख़त्म हुई, मीन्स ये वो लोग आज़ाद हुए, फ्री हुए. आफ्टर द सिविल वॉर बिटवीन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न स्टेट्स, फिर जब नॉर्दर्न एंड साउदर्न स्टेट्स में जब लड़ाई हुई, जब सिविल वॉर हुआ, उसके बाद जब ये 1865 में लड़ाई ख़त्म हुई तो तब उनकी स्लेवरी भी ख़त्म हुई, राइट? द स्लेव्स वर फ्रीड एंड वर अलाउड टू सेटल वेर एवर दे चूज. मीन्स अब स्लेवरी ख़त्म हो गई तो अब स्लेव्स को आज़ादी मिल गई थी, फ्रीडम मिल गई थी कि वो लोग अपनी मर्जी से कहीं भी रह सकते हैं, जहाँ उनकी मर्जी, राइट? बट लाइफ वॉज स्टिल नॉट ईजी फॉर द फॉर्मर स्लेव्स. बट स्टिल तब भी लाइफ इतनी ईजी नहीं थी उन स्लेव्स के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली जिनको इतने सालों तक बंदी बना के रखा आपने, उनको अपनी इजाज़त से, उनको परमिशन नहीं थी, उनको एजुकेशन नहीं मिली, तो वो लोग कैसे सेटल हो पाते, कैसे खाते पीते, क्या वो लोग काम करते, राइट? तो बहुत मुश्किल थी अभी भी उनके लिए ये लाइफ. सो इन दिस एक्सट्रैक्ट बुकर टी वॉशिंगटन स्पीक्स ऑफ हिज स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट. इस बुक में, इस एक्सट्रैक्ट में वो ये बताते हैं, इस चैप्टर में, कि उन्होंने कैसे कितना स्ट्रगल किया अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, सीखने के लिए, कुछ एजुकेशन लेने के लिए, राइट? फ्रॉम द टाइम दैट आई कैन रिमेंबर नाउ, व्हाट हु इज सेइंग दिस, दीज आर वर्ड्स फ्रॉम हिमसेल्फ, द पर्सन, द बुकर टी वॉशिंगटन. वो खुद बोल रहे हैं कि फ्रॉम द टाइम दैट आई कैन रिमेंबर हैविंग एनी थॉट्स अबाउट एनीथिंग, आई रिकॉल दैट आई हैड एंड इंटेंस लॉन्गिंग टू लर्न टू रीड. मीन्स जितना भी मुझे याद है, जितने मेरे थॉट्स आएंगे, जो भी मैंने अपने उससे सीखा है, मैंने जो मैं रिकॉल करके बता रहा हूँ, इतने इतना सारा कंटेंट, अब कि मैंने कैसे स्ट्रगल किया, कैसे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए सब कुछ किया, वो सब जो भी आएगा मैं सारे अपने थॉट्स सब कुछ रिकॉल कर रहा हूँ. Soon after we got settled in some manner in a new cabin in West Virginia. जब वेस्ट साइड में हम रहने लगे, हमारा न्यू घर, छोटा सा केबिन, मीन्स छोटा सा स्मॉल सा रूम, वहाँ पे जब हम सेटल हो गए तो मैंने अपनी मम्मा को परसुएट किया. मीन्स आई परसुएडेड माई मदर, मीन्स मैंने अपनी मम्मी को कन्विंस किया, उनको प्लीज़ किया, उनको रिक्वेस्ट किया कि मदर प्लीज़ गेट होल्ड ऑफ अ बुक फॉर मी. हु सेड टू whom? मार्क दिस सेंटेंस फॉर हु सेड टू whom, कि मम्मा प्लीज़ मेरे लिए एक बुक ला के दो, आई वॉन्ट टू लर्न, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे सीखना है. हाउ और वेयर शी गॉट, आई डू नॉट नो, बट इन सम वे
She procured an old copy of Webster's Blue Black spelling book which contained the alphabet. जब उसने अपनी मम्मा को रिक्वेस्ट की कि मामा प्लीज़ मुझे बुक ला के दो, कैसे भी मैं पढ़ना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, तो पता नहीं कैसे मम्मी ने बट मुझे कैसे भी करके वो ओल्ड कॉपी ला कर दी. प्रोक्योर्ड मीन्स खरीद के या सेकंड कॉपी किसी से लेकर उधार या जैसे भी मम्मी ने मुझे एक ओल्ड कॉपी ला कर दी. कौन सी बुक की? स्पेलिंग बुक की, जिसमें स्पेलिंग सीखते थे हम, राइट. जिस बुक का नेम था वेबस्टर्स ब्लू ब्लैक. Mark this book. I can give you in MCQ, true, false, fill up or anything in one word also, right? Spelling book ला के दी जिसका नेम था Webster's Blue Black, which contained the alphabet, जिसमें alphabets होते थे, right? I began at once to devour this book, and I think that it was the first one I ever had in my hands. मैंने वो बुक को रीड करना स्टार्ट किया बहुत एक्साइटमेंट के साथ. बहुत एक्साइटेड था मैं अपनी कुछ न्यू पढ़ने के लिए, कुछ स्टार्टिंग करने के लिए, बिकॉज अभी मेरी स्टार्टिंग ही थी. तो कितना एक्साइटमेंट होता है ना कि आप जब न्यू सेशन में जाते हैं, न्यू क्लास में जाते हैं, बहुत एक्साइटमेंट होता है ना. तो हेयर डिवॉर मीन्स जब आप टू रीड विद द ग्रेट इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म, जब एक्साइटमेंट के साथ आप कुछ चीज़ नई स्टार्ट करने जा रहे हैं, कुछ रीड करने जा रहे हैं, कुछ सीखने जा रहे हैं, ठीक है. तो उसने बोला कि मैं बहुत एक्साइटेड था अपनी इस बुक के साथ, क्योंकि ये पहली बुक थी जो मेरे हाथों में थी उस टाइम पे, राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 51. आई हैड लर्न फ्रॉम समबडी द वे टू बिगिन टू रीड वॉज टू लर्न द अल्फ़ाबेट. मैंने किसी से समझा था, मतलब किसी से पता लगा था मुझे, किसी ने मुझे बताया था कि सबसे पहले कुछ सीखने का, कुछ लर्न करने का तरीका होता है कि हमें पहले अल्फ़ाबेट सीखने चाहिए. सो आई ट्राइड इन ऑल द वेज आई कुड थिंक ऑफ टू लर्न इट ऑल. मतलब मैंने इसलिए जितने मुझसे पॉसिबल हो सके वेज, मैंने सारी कोशिशें की अपनी कि मैं ये सब सीख सकूं. ऑफ कोर्स विदाउट अ टीचर, फॉर आई कुड फाइंड नो वन टू टीच मी. हाँ, बिना टीचर के, क्योंकि मैं किसी भी टीचर को ढूंढ नहीं पाया जो मुझे पढ़ा सके. ऑलराइट. There was not a single member of my race anywhere near us who could read, and I was too timid to approach any of the white people. देखो क्या हो रहा है यहाँ पे. जब वो स्लेव्स थे तो उनको कोई लॉ नहीं था कि वो उनको कुछ एजुकेशन मिले, कुछ पढ़ाई करने का उनको राइट नहीं था, राइट. फिर जब उनकी स्लेवरी ख़त्म हुई तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से पढ़ना चाहा, तो उन्होंने कोशिश की कि वो पढ़ें. उन्होंने बुक्स भी ली, लेकिन उनके पास कोई टीचर नहीं था कि उनको कोई पढ़ा सके, क्योंकि वहाँ पे उनसे रिलेटेड रेस मीन्स उनकी अपनी कास्ट में जितने भी लोग थे वो लोग कोई भी इतने एजुकेटेड नहीं थे कि वो उसको पढ़ा सके. और वो इतना वो भी नहीं था, रिच भी नहीं था, इतना वेल कैपेबल भी नहीं था कि वो वाइट पीपल तक रेंज मतलब पहुंच सके, उनके साथ अप्रोच करके उनको अपने को मतलब उनसे कुछ सीख सके, राइट. इन सम वे विद इन अ फ्यू वीक्स आई मास्टर्ड द ग्रेटर पोर्शन ऑफ द अल्फ़ाबेट. कुछ कैसे भी कुछ तरीकों से मैंने कुछ हफ्तों में कैसे भी करके अपना अल्फ़ाबेट का काफ़ी पोर्शन कवर अप कर लिया, पढ़ लिया, राइट. आपने देखा मॉरल क्या निकलता है इस स्टोरी से, इस चैप्टर से. आप समझ रहे होंगे कि वो जिसको कोई पढ़ाने के लिए ना तो कोई टीचर, ना उसके पास पैसे, कुछ भी नहीं, तब भी वो इतना ईगर था पढ़ने के लिए, इतना मन से पढ़ना चाहता था, इतनी उसको अंदर से लगन थी पढ़ने की. बट आजकल के स्टूडेंट्स जैसे कि आप लोग स्पेशली, सब कुछ होते हुए, पेरेंट्स हैं, उस फैमिली कंप्लीट है, आपके पास एवरीथिंग यू हैव, आपकी सारी डिमांड्स, फैसिलिटीज सब पूरा होता है, फिर भी आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं. सो लर्न फ्रॉम समथिंग फ्रॉम दिस चैप्टर कि जिस स्टूडेंट के पास, जिस बच्चे के पास कुछ भी नहीं था, उसको कैद करके रखा था इतने सालों से, इतनी बड़ी एज में आके, फिर भी उसने जैसे कैसे उसकी मम्मा ने उसको बुक्स ला के दी और उसने कैसे भी मैनेज किया विदाउट अ टीचर. आपको सब कुछ अवेलेबल है, टीचर्स भी, ट्यूशंस भी, स्कूल्स भी एंड सब कुछ. देन ऑल्सो यू आर नॉट स्टडीइंग, राइट. सो लेट्स कंटिन्यू. In all my efforts to learn to read, my mother fully shared my ambition and sympathized with me and helped me in every way that she could. जितने भी मेरे एफर्ट्स थे, मैं अपनी पढ़ाई में जो लगा रहा था, मेरी मम्मा भी उसमें मुझे बहुत हेल्प कर रही थी. मेरे एम्बिशंस में, मेरे जो भी टारगेट्स थे, गोल्स थे, उसमें मुझे बहुत मम्मा ने हेल्प की है और मुझे बहुत सिंपैथाइज़ किया, बहुत अपनी फीलिंग्स भी शेयर की मैंने, जो मैं इतना सैड होता था, और मुझे अपने साथ मुझे बहुत अच्छा फील करवाया. वो मेरे साथ रहती थी, मुझे बहुत हेल्प करती थी एवरीडे स्टडी में, कि जितना भी वो कर सकती थी, राइट.
Though my mother was not formally educated herself, she had high ambitions for her children and a large fund of good, hard common sense. Means जबकि मेरी मम्मा इतनी अच्छी एजुकेटेड नहीं थी, बट फिर भी उन्होंने जैसे कैसे घर के उनके अपने बच्चों के लिए एम्बिशंस थे, गोल्स थे, खुद पढ़ी लिखी नहीं थी बट फिर भी उनके बच्चों के लिए उनके अपने पास अपने गोल्स थे, उनकी ड्रीम्स थे, और बहुत सारा उनके पास अच्छा गुड यानी कि बहुत अच्छा कॉमन सेंस था कि कोई बात नहीं, जैसे भी करके मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी, अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, उस काबिल बनाऊंगी कि वो कुछ अच्छा कर सकें, राइट. इन द मिडस्ट ऑफ माई स्ट्रगल्स एंड लॉन्गिंग फॉर एन एजुकेशन, a young colored boy who had learned to read in the state of Ohio came to Malden. Means अभी मैं इतना स्ट्रगल कर ही रहा था कि मैं अपनी पढ़ाई को लेके अपनी एजुकेशन में इतना स्ट्रगल कर रहा था कि एक यंग कलर्ड बॉय आया मेरे मतलब वहाँ पे बहुत यंग, जिसने पढ़ना सीखा था ओहियो की स्टेट में. वो मेल्डन आया था. As soon as the colored people found out that he could read, जैसे ही लोगों को पता लगा कि वो पढ़ सकता है तो न्यूज़पेपर लाया गया उसके पास. The people went to him with the paper and said, "Who said to whom? Mark this, right?" जैसा होता है ना कि आपकी सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज़ है जो अवेलेबल नहीं है बट किसी के पास पहली बार आई है, या तो आप लोग एक्साइटेड हो जाते हैं. तो वहाँ पे भी यही था, कोई पढ़ा लिखा नहीं था वहाँ पे, और ये तो अभी स्ट्रगल ही कर रहा था पढ़ने में, बुकर. सो वहाँ पे एक यंग बॉय आया जिसको पढ़ना आता था, जो ओयो से पढ़ के आया था. तो उसके पास लोग आए, उन्होंने कहा कि न्यूज़पेपर लेकर आया और कहा, प्लीज़ रीड द न्यूज़ फॉर अस, हमारे लिए प्लीज़ न्यूज़ पढ़ो ना कि न्यूज़पेपर में क्या चल रहा है आजकल हमारे देश में, हमारी कंट्री में. वी आर एंशियस टू हियर व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, हम जानना चाहते हैं कि इस वर्ल्ड में चल क्या रहा है, राइट. अगेन मार्क फॉर हु सेड टू हुम. पीपल सेड टू अ यंग बॉय who learned to read and write from Oyo. Thereafter, at the close of my nearly every day's work, this young man would be surrounded by a group of men and women who were anxious to hear him read the news contained in the papers, right. जब भी मैं अपने दिन के जब अपना काम ख़त्म करके पढ़ाई करने के बाद सब कुछ मैं दिन के शाम के काम के बाद देखता था, तो मैंने देखता था कि ये यंग बॉय मतलब ये जो यंग बॉय है अपना सब काम निपटाने के बाद शाम को लोगों के पास लोग इसके पास आते रहते थे, सारे लोग अपना काम निपटाने के बाद, यंग मैन एंड वुमेन सब, और आके बोलते थे कि जो भी पेपर में न्यूज़पेपर में न्यूज़ कंटेंट है, जो भी न्यूज़ है, प्लीज़ हम जानना चाहते हैं, तुम हमें पढ़ के सुनाया करो. ऑल राइट. So as of now for today that's enough. So soon we'll going to cover this chapter. So till my next video, stay tuned, stay studying and stay safe. Bye bye.